Hello everyone. Today we will start complementary pair examples. So complementary pair examples मतलब क्या रहते, देखो अगर हमारे पास स्टेटमेंट्स है और स्टेटमेंट के ऊपर कुछ कंक्लूजन्स है. सपोज यहाँ पर कुछ भी स्टेटमेंट्स रहेंगे और उनका कंक्लूजन सपोज ऐसे आया, नो एक्स इज वाई, और सेकेंड कंक्लूजन सपोज ऑल का आया, ऑल एक्स आर वाई सपोज. तो यहां पे क्या है कि दोनों के दोनों कंक्लूजन्स क्या है, रॉन्ग है. ये भी कंक्लूजन इंडिविजुअली रॉन्ग है, ये भी कंक्लूजन इंडिविजुअली रॉन्ग है. दोनों की दोनों कंक्लूजन क्या है, रॉन्ग है. अगर दोनों ही रॉन्ग है लेकिन कुछ वेन डायग्राम्स में ये सही रहेगा, कुछ वेन डायग्राम्स में सही रहेगा, सभी वेन डायग्राम में सही आ रहा तभी तो ये सही होगा. एक दूसरे वेन डायग्राम में ये सही हो सकता है. अगर सब वेन डायग्राम्स में सही है मतलब क्या, ये ट्रू कंक्लूजन होगा. अगर ये सब वेन डायग्राम्स में सही है इसका मतलब क्या होगा, ये ट्रू कंक्लूजन होगा. लेकिन रॉन्ग कैसे होता है कि कुछ वेन डायग्राम्स में ये क्या रहेगा, सही है, कुछ वेन डायग्राम्स में क्या है, ये ट्रू है. ये भी सेम, कुछ वेन डायग्राम्स में क्या है, ये सही है, कुछ वेन डायग्राम्स में ये क्या है, सही है. सो इस प्रकार के अगर दोनों ही कैसा है, रॉन्ग है, इंडिविजुअली दोनों ही रॉन्ग है, लेकिन कुछ वेन डायग्राम में ये सही आ रहा, कुछ वेन डायग्राम्स में ये भी सही आ रहा, और उनका सब्जेक्ट दोनों का कैसे, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, ये दोनों का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे होना चाहिए, सेम होना चाहिए. सो ये कंडीशंस होनी चाहिए हमारे पास. इनका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होना चाहिए. देखो ये फिर से, इसका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होना चाहिए कंक्लूजन्स में. देखो है क्या, दोनों का सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट सेम है. आप देख सकते हैं यहाँ पे x है, यहाँ पर x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे y है. सो दोनों का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है. और एक कंडीशंस, एक स्टेटमेंट हमेशा पॉजिटिव रहेगा. इन दोनों में से एक स्टेटमेंट हमेशा पॉजिटिव रहेगा और दूसरा हमेशा निगेटिव रहेगा. दूसरा हमेशा कैसे रहेगा, निगेटिव रहेगा. सो इस केस में हम कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे, सो हमेशा ऑप्शन हमारे पास इधर और का हम चूज करेंगे. इधर वन करेक्ट और टू करेक्ट, इस टाइप का हम क्या करेंगे, ऑप्शंस चूज करेंगे. सो इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ एग्जाम्पल्स. सो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ एग्जाम्स के लिए फर्स्ट जो भी हमारे पास कंडीशंस होनी चाहिए, वो पहला कंडीशन कौन सा है, तो फर्स्ट कंडीशन क्या है कि दोनों के दोनों कंक्लूजन्स क्या होने चाहिए, दोनों के दोनों कंक्लूजन क्या होने चाहिए, रॉन्ग होने चाहिए. दोनों के दोनों रॉन्ग होने चाहिए. सेकंड कंडीशन क्या है, उनका सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए. और थर्ड नेसेसरी कंडीशन क्या है, एक स्टेटमेंट हमेशा हमारा पॉजिटिव होना चाहिए एंड दूसरा हमेशा निगेटिव होना चाहिए. सो इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ एग्जाम्पल्स. अब इसके ऊपर डिपेंड हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. देखो क्वेश्चंस कैसे होते हैं, ठीक है. अब हम देखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का एग्जांपल्स कैसे होता है. हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स रहेंगे, सम नारी आर गर्ल्स, सम नारी आर वुमेन्स. ये दो स्टेटमेंट्स है और इसके ऊपर दो कंक्लूजन्स है, सम गर्ल्स आर वुमेन्स एंड नो गर्ल इज वुमन. सो यहाँ पे देखो ठीक से, कंक्लूजन्स में इनका सब्जेक्ट सेम आ रहा है, ऑब्जेक्ट सेम आ रहा है. एक बात तो कंफर्म हो गई कि ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का एग्जाम्पल हो सकता है अगर ये दोनों के दोनों कंक्लूजन्स क्या होंगे, रॉन्ग होंगे. तो पहले हम चेक करेंगे कि अगर ये दोनों के दोनों रॉन्ग है या सही है. तो इसके लिए हम वेन डायग्राम्स निकालेंगे. हम सिलोजिज्म यहाँ पे वेन डायग्राम्स का स्टडी करके सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे हम रूल्स भी यूज कर सकते हैं. चलो हम वेन डायग्राम निकाले. इसके ऊपर कुछ वेन डायग्राम्स, सम नारी आर गर्ल्स, ठीक है, सम नारी यन आर गर्ल्स, सम नारी आर गर्ल्स. सो ये फर्स्ट वेन डायग्राम है, फर्स्ट स्टेटमेंट का, सॉरी. फिर बाद में बोला है सम नारी आर वुमेन्स, सम नारी आर वुमेन्स. सो यहाँ पे हम ये वाला एक फिगर ले सकते हैं, सम नारी आर वुमेन्स. कुछ बच्चे ऐसे भी फिगर्स निकाल सकते हैं, सम नारी आर गर्ल्स, ओके, नो प्रॉब्लम, एंड सम नारी आर वुमेन्स. सो ये थोड़ा सा पार्ट गर्ल्स का भी वो इनमें इंक्लूड कर सकते हैं. कुछ बच्चे ऐसे कर सकते हैं, सम नारी आर गर्ल्स एंड सम नारी आर वुमेन्स. सो गर्ल्स का पूरा पार्ट
इधर ले सकते हैं। सो पॉसिबल वेन डायग्राम्स में हमेशा याद रखना कि यहाँ पे देखो गर्ल्स एंड वुमेन्स का कुछ रिलेशन यहाँ पे नहीं बताया, गर्ल्स एंड वुमेन्स का, कि उनमें कॉमन टर्म है। सो ऐसा कुछ रिलेशंस रहेंगे। तो यहाँ पे देखो हमने नो का रिलेशन लिया है, यहाँ पे हमने सम का लिया है, और यहाँ पे हमने ऑल का रिलेशन लिया है। सो ये 3 पॉसिबल रिलेशन हमेशा आ सकते हैं। अगर यहाँ पे फर्स्ट वाली फिगर में देखो नो का आया तो यहाँ पे हमने सम का लिया है रिलेशन, और यहाँ पे हमने ऑल का रिलेशन लिया है। फिर ये तीनों के तीनों वेन डायग्राम्स हम अपने कंक्लूजन्स जो भी है वो हम यहाँ पे चेक कर दे। सम गर्ल्स आर वुमेन्स है क्या? सम गर्ल्स आर वुमेन्स नहीं है, क्योंकि गर्ल का पार्ट अलग है, वुमन का पार्ट अलग है। सो यहाँ पे हम बोल देंगे कि फर्स्ट कंक्लूजन हमारा क्या है, रॉन्ग है। यहाँ पे देखो सम गर्ल्स आर वुमेन्स सही है। यहाँ पे देखो ऑल गर्ल्स आर वुमेन्स, अगर ऑल गर्ल्स आर वुमन है तो सम गर्ल्स कैन बी वुमन, यहाँ पे ये करेक्ट है। सेकेंड कंक्लूजन हम देखते हैं, सम गर्ल्स आर वुमन नहीं है। सेकेंड स्टेटमेंट, नो गर्ल इज वुमन, नो गर्ल इज वुमन, यहाँ पे करेक्ट है। यहाँ पे देखो नो गर्ल इज वुमन, सेकेंड कंक्लूजन यहाँ पे है क्या? नहीं, रॉन्ग है, यहाँ पर भी रॉन्ग है। तो कैसे हुआ देखो, कुछ स्टेटमेंट में, कुछ वेन डायग्राम्स में ये सही आ रहा, 2 वेन डायग्राम में सही आ रहा है, एक में रॉन्ग है। इसका मतलब ये रॉन्ग कंक्लूजन है, ये भी रॉन्ग कंक्लूजन है। इंडिविजुअली दोनों के दोनों रॉन्ग है, और उनका सब्जेक्ट सेम है, प्रेडिकेट सेम है, एक स्टेटमेंट पॉजिटिव है, सेकंड स्टेटमेंट निगेटिव है। सो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम हमेशा ईदर और कंक्लूजन चूज करेंगे। सो दिस इज अवर करेक्ट आंसर। ठीक है, एक और क्वेश्चन आप सॉल्व करो। नाउ रीड नेक्स्ट क्वेश्चन, नो मैन इज करेक्ट, ऑल करेक्ट आर बॉयज, सम मैन आर बॉयज एंड सम बॉयज आर नॉट मैन। ये 2 कंक्लूजन्स है। यहाँ पर देखो उनका सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है, भले वो इंटरचेंज हुए हो, सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है, मैन मैन मैच हो रहा है, बॉयज बॉयज मैच हो रहा है, एक सब्जेक्ट एक कंक्लूजन पॉजिटिव है, दूसरा निगेटिव है। सो इन अगर ऐसा हो तो हमारा इधर 1 और 2 ऑप्शंस आ सकता है, लेकिन कंडीशन क्या है, ये दोनों के दोनों इंडिविजुअली रॉन्ग होना चाहिए। अगर इन दोनों में से एक भी करेक्ट हुआ तो हम इधर और का ऑप्शंस नहीं चूज करेंगे, जो भी सही होगा, एक 1 सही होगा तो ये ए करेक्ट होगा, और बी सही होगा तो ये सेकंड करेक्ट होगा। सो इस टाइप के क्वेश्चंस हम कैसे सॉल्व करते देखो, यहाँ पे नो मैन इज करेक्ट, नो मैन इज करेक्ट। सो ये फर्स्ट फिगर आ गया, नो मैन इज करेक्ट। ऑल करेक्ट आर बॉयज, ऑल करेक्ट आर बॉयज। सो ये फर्स्ट पॉसिबल फिगर हो सकती है, और ये हमेशा सही है। इसके बाद में देखो यहाँ पे हमने क्या किया कि मैन और बॉयज में नो का रिलेशन आ रहा है, तो सेकंड वाले फिगर में, पॉसिबल फिगर्स में बच्चे क्या कर सकते हैं कि ये एक फिगर ऐसी ले सकते हैं, ये बी है और ये सी है। थर्ड पॉसिबल फिगर कैसी हो सकती है, ये एम के एम पूरा का पूरा पार्ट हमारे बॉयज में आ सकता है। ठीक है, सो इस टाइप के 3 पॉसिबल ऑप्शंस हमारे पास आ गए। अब हम चेक करेंगे कि इनमें से कौन सा कंक्लूजन सही है और किस वेन डायग्राम में वो सही है या रॉन्ग है। चलो हम चूज करेंगे, इसके लिए हम टेबल बनाएंगे आपको समझ में आने के लिए। 2 कंक्लूजन्स के लिए हम 2 रोज और 2 कॉलम्स निकाले। चलो हम सही करेंगे फिर। सम मैन्स आर बॉयज, सम मैन्स आर बॉयज यहाँ पे क्या है, रॉन्ग है। सम मैन्स आर बॉयज यहाँ पे करेक्ट है, सम मैन्स आर बॉयज यहाँ पर भी करेक्ट है। ऑल मैन्स आर बॉयज, इसका कन्वर्जन सम मैन्स आर बॉयज करेक्ट होता है। बाद में हम सेकंड कंक्लूजन देखेंगे, सम बॉयज आर नॉट मैन। ओहो, यहाँ पे तो रॉन्ग है, सम बॉयज आर नॉट मैन, यहाँ पे नो बॉय इज अ मैन, सो रॉन्ग है। सम बॉयज आर नॉट मैन, सम बॉयज आर नॉट मैन, देखो यहाँ पे सम बॉयज यहाँ पे आर नॉट मैन, यहाँ पे करेक्ट है। यहाँ पे देखो सम बॉयज आर नॉट मैन, यहाँ पर भी करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे वो रॉन्ग है। सो 2 में वो ये 2 करेक्ट आ रहे, लेकिन यहाँ पर दोनों ही रॉन्ग आ रहे। इसका मतलब ये मत करो कि दोनों की दोनों करेक्ट है, नहीं, एक इसमें ये रॉन्ग आ रहे। इसका मतलब क्या कि इंडिविजुअली ये दोनों के दोनों क्या है, रॉन्ग है। अगर दोनों के दोनों रॉन्ग है तो इनमें से इधर और का ऑप्शन हम क्या करेंगे, चूज करेंगे, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। डन, ठीक है। अगले लेसन में हम इससे थोड़े और अलग फैक्टर क्वेश्चन देखेंगे। तब तक के लिए ओके, डन।